Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 23rd October 2021 and I am teaching you chapter number 14. Chapter number 14, the Deccan Plateau. Let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we discussed about the Central Highland and some of the part of the Deccan Plateau. Also we have discussed what are the hill ranges present in that part, we have discussed. Okay, and what are the Western Ghats, what are the Eastern Ghats, and why we say Deccan Plateau has a triangular shape, because from all the three sides it is surrounded with the three water bodies, that is in the west Arabian Sea, in the east Bay of Bengal, and in the south that is the Indian Ocean. With the help of a map I explained you all these things. Okay, so now after that we are also discussing that maximum rivers. ठीक है, तो जब हम लोग रिवर्स की बात कर रहे थे बेटा, देखो मैक्सिमम रिवर्स जब हमने डायग्राम में भी आपको बताया था तो मैंने बोला था कि वेस्टर्न घाट्स के क्या है बेटा, ये बिल्कुल कंटिन्यूस हैं. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स क्या है, कंटिन्यूस हैं. लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं उसमें बहुत जगह जगह काफ़ी ब्रेक्स हैं. ठीक है, वो कंटिन्यूटी हिल्स की नहीं है वहाँ पे. क्यों? रिवर वाटर क्या है, रिवर वाटर हिल्स के बीच में से जा रहा है, तो इसकी वजह से जगह जगह पे वहाँ ब्रेक हैं. वेस्टर्न घाट्स की तरह बिल्कुल कंटिन्यूस हिल्स नहीं है. ठीक है, तो दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द वी आर डिस्कसिंग. तो व्हाट इज द रीजन ये क्या है बेटा इसका, कि मैक्सिमम रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट साइड टू द ईस्टर्न. ठीक है, मैक्सिमम रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, क्योंकि ईस्ट की ओर क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है. क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, फॉर एग्जांपल ये है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जरा सा टिल्टेड है. ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जरा सा टिल्टेड है, इसलिए वेस्टर्न पोर्शन थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, और टिल्ट होने की वजह से जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ क्या बन रही है, स्लोप बन रही है. तो मैक्सिमम रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू द वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है. सो द नेम ऑफ द ओनली टू रिवर्स दैट इज नर्मदा एंड तापी, that flow from the east to west, and their water falls into the Arabian Sea. Okay, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द नेम ऑफ द रिवर्स विच. अब देखो, मोस्ट रिवर्स सच एज, रिवर्स की हम लोग बात करें तो रिवर्स सच एज गोदावरी, गोदावरी हो गई. ठीक है, महानदी, ओके. अब महानदी आ गई, गोदावरी, महानदी, कृष्णा. ठीक है, कावेरी, ठीक है. तो ये सारी की सारी रिवर्स दे राइज इन द वेस्ट. ये कहाँ राइज कर रही हैं, दे राइज इन द वेस्ट. ओके, दे राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो into the Bay of Bengal. ओके, सो अब एक पहले हमने सेंट्रल हाईलैंड की बात की. सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन रिवर्स थी, वो थी आपकी चंबल, बेतवा, सन. ठीक है,
सो सेंट्रल हाईलैंड में ऑरिजिनेट हो रही थी। दो पार्ट में इसको प्लेटू को डिवाइड किया है ना, सेंट्रल हाईलैंड और बीच में नर्मदा रिवर आ गई, इसकी वजह से सेकंड क्या है, डेक्कन प्लेटू। अब यहाँ भी डेक्कन प्लेटू वाले पोर्शन में भी मैक्सिमम रिवर्स क्या है, जैसे गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सब सबकी सब वेस्ट से ईस्ट की ओर ही फ्लो कर रही हैं। दैट इज द रीजन जो ईस्टर्न घाट है वहाँ कंटिन्यूस हिल रेंज नहीं है, काफ़ी जगह जगह पे क्या ब्रेक है, ठीक है। और ये इनका सारा वाटर किस में जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज दैट, आप मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट बना के, कि व्हाट आर द नेम ऑफ टू रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड देयर वाटर गेट मिक्स इनटू द अरेबियन सी, दैट इज द नर्मदा एंड तापी रिवर, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वेस्ट से मैक्सिमम रिवर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने वाली रिवर्स बहुत हैं, ठीक है, बहुत सी रिवर्स हैं, चंबल, बेटवा, सन, फिर आपकी गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, सब वेस्ट से आ रही हैं ये, ठीक है। और रीजन भी उसका बता दिया, क्योंकि वेस्ट पे थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है, हल्का सा प्लेट्यू क्या है, टिल्टेड है, इसलिए वेस्ट पे ऊंचा है तो प्लेट्यू टिल्टेड है, तो ईस्ट की ओर स्लोप बन रही है, तो स्लोप बनने की वजह से वेस्ट से ईस्ट की ओर ज़्यादा रिवर्स आ रही है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये सारी की सारी रिवर्स क्या है, दे आर फेड बाय द रेन वाटर, ये जितनी भी रिवर है रेन वाटर से फेड होती हैं, ठीक है। इनमें मॉनसून सीजन के समय ही वाटर होता है, दीज रिवर्स आर नॉट माउंटेन रिवर्स की, इनकी ऑरिजिन ग्लेशियर से हुई है, सो मेल्टिंग ऑफ स्नो से ये ऑरिजिन हुई है, पेरिनियल रिवर्स हैं, बहुत पानी होगा ऐसा नहीं है, ये सब रेन वाटर है, दे आर फेड बाय द रेन वाटर, और मानसून सीजन में ही इनमें ज़्यादा वाटर होता है। जब रेनफॉल की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स वाले पोर्शन में रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है, ईस्टर्न वाले के अगर कंपेयर में करें तो, होती तो दोनों में है लेकिन वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अब ये नाम नोट कर लो, नर्मदा और तापी का, नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी are the only rivers which flow from east to west into the Arabian Sea, into the Arabian Sea, ठीक है। सो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में ले लो, ये क्या इंपॉर्टेंट में ले लो, क्योंकि अक्सर यही दो रिवर हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको सर्किल करके इंपॉर्टेंट मार्क किया इसके ऊपर, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस रेंज में वाटरफॉल्स बहुत हैं, ठीक है। वाटरफॉल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है इन दिस रीजन, वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा है इस रीजन में, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ वाटरफॉल इन दिस रीजन एंड वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल, जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, दैट इज जोग फॉल्स, ठीक है। अंडरलाइन कर लो उसको पूरा, ये आता है इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, ये तुम लोग को जीके की बुक में भी होगा ये क्वेश्चन,
which is the highest waterfall of India, that is the Jog Falls, and it is located on the Sharavati river in Karnataka. ठीक है, कर्नाटका में है सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी बेटा, डिस्कस करनी। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड भी हमने डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने आपका डेक्कन प्लेट्यू भी डिस्कस कर लिया। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ए डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में सॉइल कैसी थी, ब्लैक सॉइल थी, दैट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोइंग ऑफ द कॉटन एंड ऑयल सीड। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में चेक करना, मैंने बोला होगा। तो आपके मालवा प्लेट्यू वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे जो सॉइल थी वो ब्लैक सॉइल थी, और दैट सॉइल इज वेरी गुड फॉर कॉटन एंड ग्रोइंग ऑयल सीड। ओके, नाउ लेट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डेक्कन प्लेट्यू। importance of Deccan Plateau. Okay, so let's discuss importance of Deccan Plateau. Soil is mostly black and red in color. ठीक है, तो यहाँ आपको टू टाइप्स की सॉइल्स मिल रही है। मोस्टली मतलब सबसे ज्यादा आपको जो सॉइल मिल रही है यहाँ वो that is mostly soil that is the black the soil here is mostly black and red in color, mostly black और red कलर की soil है यहाँ पे। ठीक है, red in color, and as we know that black soil is good for the cultivation of black soil में सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कस किया था, इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग द कॉटन एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, कॉटन और ऑयल सीड की ग्रोथ के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है रेड सॉइल इज आल्सो फाउंड हियर। अब देखो रेड सॉइल की जब हम लोग बात करते हैं, रेड सॉइल, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड सॉइल, तो इट इज सुटेबल फॉर ग्राउंडनट, शुगर केन एंड मिलेट। ठीक है, ग्राउंडनट आप लोगों को पता है, मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली का तेल भी बनता है, ऑयल भी बनता है। शुगर केन सबको जानते हो, गन्ने को कहते हैं, इससे शुगर भी बनती है। ठीक है, एंड मिलेट जिसको आप लोग बाजरा बोलते हो। ठीक है, बाजरे को बोलते हैं मिलेट। तो रेड सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग द ग्राउंडनट, ठीक है, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड मिलेट। ओके, नेक्स्ट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर जो है, पूरे इंपॉर्टेंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में जो छोटा नागपुर है आपका, ठीक है, जो छोटा नागपुर है आपका, छोटा नागपुर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन। ठीक है, कोयला भी यहाँ से मिलता है, आयरन की भी ओर्स हैं, तो मेटल्स भी आपको यहाँ से बहुत से मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दे आर, तो यहाँ पे आपको कोल मिल गया, कोल है, आयरन की ओर्स मिलेगी, आयरन भी आपको मिल रहा है, मैग्नीज, बॉक्साइट, and other minerals. So these are the things which you are getting in a छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर रिच इन द डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन की ओर्स में मिल रही है आपको, मैग्नीज मिल रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, और माइका एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है बहुत थिक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत थिक है। ठीक है, और मैनी ऑफ द थिंग्स एज वी नो डैट मैनी ऑफ द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हम लोग को वुड मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, इवन यू यूज जो पेपर आप लोग लिखते हो, इसके लिए पेपर्स
कहाँ से बनते हैं, ये भी पेड़ों से बनते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ फॉरेस्ट क्या है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ कैसे फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्या है, वेजिटेशन है, ठीक है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। और दे प्रोवाइड वुड, फ्रूट, मेडिसिन एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। और अब ठीक है, अब देखो द हिली एरियाज हैव ए लार्ज प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी। जो हिलीज एरिया है, क्योंकि स्टेप वाइज में ऐसे ही लगती है आपकी टी, जो हिलीज एरिया है, यहाँ जो हिल रेंज है ना पूरी, ठीक है। तो यहाँ हिली रेंज है, लार्ज प्लांटेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या लगाया जाता है, लार्ज प्लांटेशंस ऑफ टी और कॉफ़ी। टी है, कॉफ़ी है, सिनामोन है, सिनामोन बोलते हैं बेटा, दालचीनी को बोलते हैं। आप कभी किचन में जाना, अपनी मम्मी से पूछना, वो दिखाएंगी स्पाइसेस में, ठीक है। सिनामोन किसको बोलते हैं, दालचीनी इसका हिंदी नेम है। आप मम्मी से बोलना, शी विल शो दिस यू इन द किचन, ओके। और पिपर, जो काले मिर्च होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है। सो योर मदर विल शो दिस थिंग्स इन यू इन द किचन, ओके। सो प्लांटेशन यहाँ क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या है, हिलीज एरिया में लार्ज प्लांटेशंस है, हिली एरिया में बहुत लार्ज प्लांटेशन है, किसकी, टी है, कॉफ़ी है, सिनामोन है, जैसे दालचीनी बोलते हैं, एंड पीपर, काले मिर्च, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो आप लोग अपनी मम्मी से बोलोगे, आप लोग की मम्मी लोग आपको किचन में शो कर देंगे, देन यू आर इजली अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है, ओके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट जहाँ का है, मॉडरेट क्लाइमेट। सो व्हाट इज मॉडरेट क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट। सो व्हाट इज द मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट का मीनिंग होता है कि अगर हॉट समर सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, और अगर विंटर सीजन चल रहा है, कोल्ड का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, ठीक है। इट मीन्स व्हेन द सीजन इज समर सीजन, हॉट में बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होगा और कोल्ड में बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज द मॉडरेट क्लाइमेट। इसी क्लाइमेट को मॉडरेट कहते हैं, ठीक है। इट इज neither too hot in summer nor too cold in winter। और रेनफॉल क्या है, यहाँ एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। अगर हम लोग रेनफॉल को डिस्कस करें, रेनफॉल यहाँ पे, रेनफॉल क्या है, एवरेज है, एवरेज है रेनफॉल, ठीक है। और रेनफॉल इज स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डेक्कन प्लेट्यू चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सब हमने कवर कर दी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो कीवर्ड्स हैं, थोड़े से डिस्कस कर लो। वाटरफॉल, ए प्लेस वेयर ए स्ट्रीम और रिवर फॉल्स फ्रॉम ए हाई प्लेस टू ए लो प्लेस, ठीक है। ऊंचाई से रिवर का वाटर या झरने होते हैं ना पहाड़ों पे आप लोग जगह जगह देखोगे, आप अपने से वाटर गिरता रहता है झरने की तरह, ठीक है। सो जो हिल्स में वहाँ हिमाद्री रेंज में या मिडल हिमालयस में आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि जो माउंटेन्स की जो रिवर्स जब मेल्ट होती है ना, तो उससे भी ये स्ट्रीम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं,
ठीक है. So that is the reason waterfall a place where a stream or a river falls from a high place to a low place. और seasonal rivers वो होती हैं rivers which get water only at the time of monsoon season. Okay, thank you student.